हेलो गाइस, मैं हूँ आयुषी और मेरे वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपी जीके के लिए मुकेश माहेश्वरी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री या मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कवर कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। एमपी का हम मिडाइवल हिस्ट्री या एमपी का मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास। सल्तनत काल के अधीन मध्य प्रदेश। भारत में मोहम्मद गोरी ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की, लेकिन सल्तनत का प्रारंभ ऐबक से शुरू माना जाता है, जो दास वंश का प्रारंभ करता था। भारत में इस्लामिक राज्य की शुरुआत तो मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन जो सल्तनत काल माना जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से माना जाता है, जो कि दास वंश का प्रारंभ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का प्रारंभकर्ता या उसका संस्थापक था। दास वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब है ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था, ने ही पहले गोरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को जीता था। मध्य प्रदेश में गोरी और ऐबक ने हमले बोले। गोरी ने ग्वालियर में लोहंगदेव को हराया, वहीं ऐबक ने प्राचीन युग के अंतिम चंदेल राजा परिमल देव को हराकर कालिंजर जीता। कब? 1202 में। बाद में मध्य युग में चंदेलों ने पुनः कालिंजर प्राप्त कर लिया था। अगला शासक है दास वंश का इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी माना जाता है। इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इल्तुतमिश के द्वारा लूटा गया था, ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा। उसने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह भी निर्मित करवाया। अब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मणिकपुर के हकीम के रूप में और उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। सुल्तान बनने के बाद उसने कालिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा। 1305 में उसने मालवा के शासक महलक देव को अपने सेनापति एनुल मुल्क के माध्यम से हराया था। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति ने दमोह में एक विशाल महल बनवाया था, जिसका उल्लेख बटियागढ़ शिलालेख से मिलता है। राजकुमार जूना खां या मोहम्मद तुगलक ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर आधिपत्य किया था। अब है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ, बावड़ी और बगीचा बनवाया था। यह हमें संस्कृत अभिलेख से ज्ञात होता है। फिरोज तुगलक का उल्लेख दुल्लीपुर यानी कि सागर अभिलेख में है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन उस समय पर प्रभाव प्रधानमंत्री मेदिनी राय का था, जो राणा सांगा के अधीन चंदेरी का शासक भी था। अब है तोमर राजवंश, 14वीं से 16वीं सदी। तोमर राजपूत काल में स्थानीय शक्ति थे, बाद में उनका पतन हो गया। तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। इसने तैमूर आक्रमण का लाभ उठाकर अपनी सत्ता को स्थापित किया। वीर सिंह देव के उत्तराधिकारी क्रमशः उदयदेव तथा विक्रमदेव हुए। विक्रमदेव के राज्यकाल में 1402 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर विक्रमदेव को धौलपुर के निकट पराजित किया। 1416 ईस्वी में खिज्र खान ने विक्रमदेव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर ताजुल मुल्क को भेजा। विक्रमदेव का उत्तराधिकारी डुगरेंद्र सिंह हुआ। उसने प्रारंभ में ही मालवा के शासक हुसंग शाह ने ग्वालियर किले की घेराबंदी की। तब डुगरेंद्र सिंह को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और उसे कर भी देना पड़ा। 1438 ईस्वी में डुगरेंद्र सिंह ने नरवर के गढ़ को घेरा, जो कुछ समय तक मालवा सुल्तान के अधीन था। यद्यपि डुगरेंद्र सिंह असफल रहा।
परंतु बाद में नरवर के तोमरों के अधीन हो गया। डुंगरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी कीर्ति सिंह हुआ। अब है मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 21 जनवरी 1528 को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ करा दिया। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने जौहर किया। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था। कालिंजर का दृढ़ दुर्ग मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। इसके पूर्व बाबर ने राणा सांगो को खानवा युद्ध में परास्त कर मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। अब है शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर सूरवंश की स्थापना की तथा मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीन किया। रायसेन में राजा पूरनमल को झांसा देकर मारा, जो शहंशाह पर कलंक माना जाता है। कालिंजर दुर्ग के घेरे के समय यद्यपि शेरशाह अंतिम दिन विजयी हुआ, लेकिन विस्फोट से मारा गया। अब है अकबर 1555 से 1606 ईस्वी। अकबर के समय मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया। बाज बहादुर परास्त हुआ और रूपमती ने आत्मदाह किया। बाज बहादुर को अकबर ने अपने दरबार में मानसबदार बनाया। अकबर के समय महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? गोंडवाना की। वर्तमान मंडला और जबलपुर एक व्याप्त गोंडवाना राज्य की कीर्ति रानी दुर्गावती के समय चरम पर थी। अकबर के सेनापति आसफ खान ने हमला बोला। दुर्गावती ने परास्त होने के पश्चात कटार घोंपकर आत्महत्या की। दुर्गावती की समाधि बरेला में बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि गढ़कटंगा या गढ़मंडला के इस राज्य की स्थापना जदूराय ने खिलजी पतन के समय की थी। इसका उत्थान संग्राम शाह के अधीन हुआ, जिसने 52 गढ़ों तक विस्तार किया था। इसीलिए उसे 52 गढ़ाधिपति भी कहा जाता है संग्राम शाह को। उसने स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं चलाई और उसका पुत्र हुआ दलपत शाह, जिसका विवाह हुआ रानी दुर्गावती से, जो चंदेल की राजकुमारी थी। दलपत शाह की मृत्यु हुई 1541 के बाद। रानी दुर्गावती अल्प आयु के पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभाल रही थी। अकबर ने विजय उपरांत गोंड वंश के चंद्र शाह को अपनी अधीनता में सौंप दिया। उज्जैन के समीप धर्मत युद्ध 1658 ईस्वी। औरंगजेब ने शाहजादा दारा को पराजित कर बादशाहत प्राप्त की। खानदेश, यह वर्तमान निमाड़ और दक्षिण मालवा में विस्तृत क्षेत्र है। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। यहाँ फारूकी वंश ने शासन किया था। अकबर की अंतिम विजय खानदेश मानी जाती है 1600 ईस्वी में। दाऊद खानदेश का साम्राज्य का संस्थापक था। बुंदेलखंड एवं मुगल संबंध। बुंदेला शासक सोहनपाल ने खंगारों की शक्ति का दमन किया। बुंदेला राज्य की नींव डाली। जब रामचंद्र शासक बना तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ गया। उसके छोटे भाई वीर सिंह देव की दोस्ती राजकुमार सलीम यानी कि अकबर का पुत्र जहांगीर, उसका अन्य नाम था सलीम, जिसकी दोस्ती राजकुमार सलीम से थी। सलीम के कहने पर ही वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कराई थी। सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा का नरेश बनाया, जिसके बाद जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ, जिसने शाहजहां के समय विद्रोह किया 1628 ईस्वी में। अब है चंपत राय का विद्रोह। औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया। औरंगजेब की सेना से घिरे चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। छत्रसाल का विद्रोह और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना 1661 से 1607। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। 1675 में पन्ना जीतकर उसे राजधानी बनाया और बाद में उसने ओरछा को राजधानी बनाया। छत्रसाल ने मराठों की संधि की। अंततः औरंगजेब ने 1707 में छत्रसाल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी। इस प्रकार छत्रसाल स्वतंत्र शासक बना। अब है बघेलखंड और मुगल संबंध। बघेल क्षेत्र का नाम भता था, जो वर्तमान में रीवा है। बघेलखंड क्षेत्र के बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता उस समय स्थापित की
जब अलाउद्दीन ने गुजरात के आक्रमण के समय कर्ण बघेला के साथ कुछ राजपूत कालिंजर क्षेत्र भाग कर आए थे। 1298 ईस्वी में यहाँ का प्रथम सोलंकी राजा व्याघ्रदेव था। बघेल राजवंश के शासन के कारण ही उस क्षेत्र का नाम बघेलखंड पड़ा। इस राज्य के एक शासक वीर सिंह देव की मित्रता सिकंदर लोदी और बाबर से थी। इसके पुत्र वीरभान ने हुमायूं को चौसा पराजय के बाद सहायता की थी। राजा रामचंद्र के समय भता राज्य के दरबार में तानसेन, तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे, यह तानसेन का वास्तविक नाम था। जलाल खां ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया। इसके अधीन कालिंजर दुर्ग भी था, जो 1569 में मुगलों ने ले लिया। यहाँ के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे, जिन्होंने विंध्य का विलय 1947 में भारतीय संघ में किया। वे रीवा के सांसद भी चुने गए। रीवा के जंगलों में सफ़ेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय मार्तंड सिंह को ही जाता है।